आपका छुटकारा वचन में है, आपकी चंगाई वचन में है, आपका प्रमोशन वचन में है, आपकी बढ़ोतरी वचन में है। जो आदि और अंत है, जो पहला और अंतिम है, whose name is victory, he now lives in you। क्या आपको नहीं लगता अब वो आपको सिखाएगा हर परिस्थिति में तू कैसे जयवंत हो सकता है? मैं जो अनुभव कर रहा हूं उससे मैं सत्य को नहीं परखता, मैं सत्य से अपने अनुभव को परखता हूं। The same God who worked mightily through Peter is the same God who will work mightily through you। यहूदी थे, आप यूनानी थे, आप चाइनीज थे, आप जापानीज थे, आप इजिप्शियन थे, आप मराठी थे, आप बंगाली थे, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम मसीह के लहू से अब धुले हुए हैं। जैसा मैं मसीह के साथ मारा गया, वैसे मैं मसीह के साथ गाड़ा गया, और वैसे ही मैं मसीह के साथ मरे हुओं में से जी उठा। And not only I was raised together, but I was made to sit together with Christ Jesus, far above principalities and powers and might and dominion and every name that is to be named, not only in this age but ages to come. Hallelujah. Amen. प्रभु यीशु मसीह एक हारी हुई डरपोक कलीसिया को लेने के लिए नहीं आ रहा। Jesus is coming back to take a blameless, spotless, courageous and victorious bride. It's high time the church has a victory mindset. कई बारी लोग प्रकाशित वाक्य में एंटी क्राइस्ट में ज़्यादा फोकस करते हैं। When the book says the revelation of Jesus Christ, that's the problem. Many people are so centered on negative. अगर डाउट हो तो आखिरी चैप्टर पढ़ लेना रेवलेशन का। We are already victorious. मैच फिक्स्ड है। अगर आपको पता हो कि आपकी साथ की जो टीम है आप ऑलरेडी जीते हुए हो, तो आप कैसे खेलोगे? Let me ask you a question. How would you live if you had no fear of defeat? That's the way your Father wants you to live. मसीह में देरी हो सकती है, हार नहीं हो सकती। मैं चाहता हूं ध्यान पूर्वक जब वचन पढ़ते हो, I want you to carefully observe the life of Jesus. Do you think he lived a defeated life or he lived a victorious life? Do you think he had challenges? आपको चैलेंज हो सकता है, सताव हो सकता है, और होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस पृथ्वी पे there will be tribulations. He said be of, you should have a cheerful attitude. That means rejoicing in the time of adversity. Be of good cheer, for I have overcome the world. Amen. Well, there is no defeat for me. I am more than an overcomer in Christ Jesus. आप जानते हैं, मैं जब जाता हूं, मैं कई विश्वासियों से मिलता हूं, जय की मानसिकता बहुत कम मसीहों में है। They are caught up to what they are suffering, what they are going through right now. अगर किसी पेंटिंग को आप बहुत पास से खड़े होकर देखोगे ना, you will not get the entire picture. You need to go some steps back. थोड़ा पीछे जाके you have to see the entire picture. कई लोग जो कर्जों में हैं इस समय पूरे दिमाग में कर्जे ही कर्जे हैं। वो कर्जों की बातें करते हैं, सुबह उठते हैं तो कर्जों के बारे में सोचते हैं। कोई लोग जो बीमार हैं, they are consumed with their sickness and they are not able to see the bigger picture. थोड़ा कदम पीछे लाके see the bigger picture. Jesus said, be of good cheer, for I have overcome the world. मगर सवाल यह है, यीशु मसीह आपने जय पाली तो मैं क्या करूं? And he wants to tell you, but I live in you now. एक दुनिया का सबसे बेहतरीन एथलीट है, स्विमर है, माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स है, सोचो माइकल फेल्प्स किसी के अंदर रहने लग जाए, जस्ट एन एग्जाम्पल। माइकल फेल्प्स किसी के अंदर घुस जाए, क्या वो अच्छी स्विमिंग कर पाएगा? अगर सचिन तेंदुलकर किसी के अंदर आ जाए तो क्या वो अच्छी बैटिंग कर पाएगा? तो ये उदाहरण तो कुछ भी नहीं, मगर जिसने मृत्यु को हरा दिया, जो आदि और अंत है, जो पहला और अंतिम है, whose name is victory, he now lives in you। क्या आपको नहीं लगता अब वो आपको सिखाएगा हर परिस्थिति में तू कैसे जयवंत हो सकता है? The word of God says he leads us in triumph in all times, not sometimes, not in seasons.
आपने देखा कई शादियां कहीं होती है, वहाँ पे एक दिन का रिसेप्शन होता है. कई लोग हैं, मैं एग्जैक्टली तो नहीं जानता, पर कई कल्चर्स हैं जहाँ पे हफ्ते हफ्ते सेलिब्रेशन होता है. जो मसीह की विक्ट्री है वो अब से लेकर अनंत तक हमारी लाइफ एक सेलिब्रेशन है. 100 years from now you will be celebrating his victory. 1000 years from now you will be celebrating his victory. 1,000,000 years from now you will be celebrating his victory. 1,000,000,000 years from now you will be celebrating his victory. बोलो, अब तो जय उत्सव ही जय उत्सव है. Your sufferings are temporary. The celebration is eternal. शैतान चाहता है आपका पूरा ध्यान उस जगह पे डाले जो आप जिसके थ्रू अभी जा रहे हो. Apostle Paul says these light afflictions are nothing compared to the glory that will be manifested in. बोलो, थोड़े समय के. पार्टी है अनंत तक, दुख है बहुत थोड़े समय के. Celebration is not something we do. Celebration is something we are. We have been invited into this feast, this marriage feast. Amen. और ये सेलिब्रेशन अब कभी बंद नहीं होगा. यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम छोटे बच्चों की तरह नहीं बदल जाओगे, तुम मेरे राज्य की सच्चाइयों को नहीं देख सकते. The heavens realities will be shut up from you because you don't know heaven by reading books. छोटे बच्चों की तरह जिस दिन बन जाओगे, the revelation will open up. और अब हम घोषणाएं करेंगे वचन से पहले. और कैसे घोषणा करनी है कि आपके शरीर का एक एक सेल घोषणा करे. आमेन. ओके, मेरे पीछे बोलो. मैं घोषणा करता हूं कि आज मैं परमेश्वर के वचन का पूरे दिल से आदर करूंगा. मैं हर एक विचार, परंपरा और भावना और अनुभव से बढ़कर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का सर्वोच्च अधिकार मानूंगा. मैं घोषणा करता हूं कि मेरा हृदय उत्तम भूमि है. मैं परमेश्वर के वचन को नम्रता, विश्वास और बड़ी भूख के साथ ग्रहण करता हूं. मैं घोषणा करता हूं कि पवित्र आत्मा मेरे समझ की आंखों को खोल रहा है. मेरा कान वचन सुनने के लिए खुला है. मेरा हृदय वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार है. और मेरा मन परमेश्वर के सत्य से नया किया जाता है. मैं घोषणा करता हूं कि आज परमेश्वर ने जो भी वचन विशेष रूप से मेरे लिए तैयार किया है, उसका एक भी शब्द मैं नहीं चूकूंगा. प्रत्येक वचन जो आज परमेश्वर के द्वारा भेजा जाता है, वह मेरे जीवन में प्रवेश करेगा और अपने उद्देश्य को पूरा करेगा. मैं घोषणा करता हूं कि शैतान मेरे हृदय में बोए गए परमेश्वर के वचन को नहीं चुरा पाएगा. मेरा ध्यान भटकाने, मुझे धोखा देने, मेरे हृदय को कठोर बनाने या वचन को मुझसे छीन लेने की उसकी हर योजना आज यीशु के सामर्थी नाम में निष्फल हो जाती है. परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में गहरी जड़ पकड़ता है और 30, 60 और 100 गुना फल उत्पन्न करता है. मैं घोषणा करता हूं, मैं परमेश्वर के वचन के अविनाशी अटल बीज को प्राप्त करने जा रहा हूं. और जब यह वचन आज मेरे हृदय में प्रवेश करेगा तो मेरा जीवन फलों से भर जाएगा. मेरे जीवन के द्वारा मेरे परमेश्वर की महान महिमा होती है. यीशु के नाम में मैं ये घोषणा करता हूं. और कलीसिया ने कहा आमेन. सो आज तीसरा भाग है. हम लोग गलातियों की पुस्तक से सीख रहे हैं, द बुक ऑफ गलेशियंस. और मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया, उसके पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया कि सुसमाचार क्या है. परमेश्वर की
अगर सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है जो वो है, तो इसका मतलब अगर मुझे सुसमाचार नहीं समझ में आता तो मैं उसकी सामर्थ से भी के बिना अपना जीवन जीऊंगा. एंड ऑल आई विल डू इज आई विल बेग. इसीलिए पौलुस प्रेरित की हम ये जर्नी को देख रहे हैं और हम इतना कुछ सीख रहे हैं. कैसे उसने जलन से इस सुसमाचार को क्या किया, इसकी रक्षा करी कि ताकि इसमें क्या ना हो जाए, इसमें मिलावट ना हो जाए. कुछ यहूदी मत वाले सुसमाचार को क्या करने आ गए थे, मिलावट करने के लिए, उसको खराब करने के लिए आ गए थे. और पौलुस उस हियाव को रखता था कि यरूशलेम में जो काउंसिल थी प्रेरितों की, दोज हु आर ऑफ रेपुटेशन, जो बहुत माने जाते थे, मगर उनके सामने भी वो हियाव से खड़ा रहा. आमीन. और इससे हम एक चीज सीखते हैं कि हमें भी सुसमाचार को क्या करने की जरूरत है, अपने हृदय से. डोंट अलाउ मिक्सचर टू एंटर इनटू द गॉस्पेल दैट यू हैव रिसीव्ड. अब आप देखोगे हर 6 महीने में एक नई टीचिंग आती है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में. अब बोलते हैं नहीं आपको कोर्ट ऑफ हेवन में जाना पड़ेगा. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी टीचिंग, बट व्हाट आई एम सेइंग इज यू हैव टू बी केयरफुल, अदरवाइज द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस विल नेवर बी इनफ. अब ऐसा लगता है कि जो यीशु ने किया पूरा नहीं था, अब आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको स्वर्ग की कचहरी में जाके खड़ा होना पड़ेगा, आपको पिता से मांगना पड़ेगा अपने पापों की क्षमा. और इसी के लिए पौलुस ने क्या किया, उस लड़ाई को लड़ा. और आज इसीलिए गैलेशियंस इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स बिकॉज़ इट टॉक्स अबाउट द प्योरिटी ऑफ द गॉस्पेल. क्योंकि अगर आप सुसमाचार में स्थापित नहीं हो, कोई भी आकर उसमें मिलावट मिला देगा और आपको पता ही नहीं चलेगा. अगर आपको नहीं पता कि असली सुसमाचार क्या है, आपको नहीं पता चलेगा, कोई आकर उसमें क्या कर देगा, मिलावट कर देगा, तो आपको पता नहीं चलेगा. एंड इट्स द स्मॉल फॉक्सेस दैट स्पॉइल द क्रॉप. छोटी लोमड़ियां हैं वचन कहता है. इट्स नॉट बिग थिंग्स, इट्स द स्मॉल थिंग्स. क्यों आज भी इतने मसीह लोग बंधन में जी रहे हैं? आप जानते हैं जो मसीह पर विश्वास करने वाले लोग थे प्रेरितों के कार्य में, they were known as the way. I love this word much better than Christians because the word Christian has been diluted so much. आज क्यों ऐसा है कि it has just become another religion. Christianity is classified as another religion. आज मसीहत भी एक और धर्म बन गया और इससे ज्यादा दुख की और कोई बात नहीं, क्योंकि यीशु धर्म के बंधन से ही तो हमें छुड़ाने के लिए आया था. जो विश्वासी गलातियों की कलीसियाओं में थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही गलती करी. और गलती क्या थी कि वो विश्वास करने लग गए उन लोगों पर जो आकर सुसमाचार में मिलावट मिलाने लगे. केवल मसीह के विश्वास करने से तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? नहीं, तुम्हें खतना भी कराना पड़ेगा, तुम्हें सारे पर्व भी मानने पड़ेंगे, तुम्हें मूसा की रीति रिवाज में चलना पड़ेगा. हाँ, यीशु पर विश्वास करते हो वो तो अच्छी बात है, मगर उसके साथ फलाना 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 ये चीज भी करनी पड़ेगी, तब ही तुम बचाए जाओगे. अब सुसमाचार की जो खराई है वो खतरे में थी, इसीलिए पौलुस को ये चिट्ठी लिखनी पड़ी. एक झूठ काफी है किसी को पूरी जिंदगी बंधन में डालने के लिए. मैं आपको बता रहा था, हमने कलीसिया में एक बारी हम मीटिंग कर रहे थे जब केवल 200 लोग होते थे और वहां पे एक प्रचारक आया और उन्होंने खड़े होकर बोला हर किसी के अंदर दुष्ट आत्माएं होती हैं. अब ये सुनने में एक नॉर्मल सी बात लगेगी, मगर ये छोटी छोटी चीजें अगर आप गार्ड नहीं करेंगे आज, तो मैं खड़ा हुआ, मैंने उनसे माइक ले लिया, मगर मैंने कहा हमारे अंदर मसीह रहता है. Jesus is not sharing his room with a demon. You are not the temple of the Holy Spirit and a demon. You are the temple of the Holy Spirit, period. हाँ, विश्वासी लोग दुष्ट आत्मा के प्रभाव में आ सकते हैं, जरूर आ सकते हैं. They cannot be demon possessed. They cannot be. Do you know that Jesus never ministered to a born again believer? Hello. यीशु ने जिससे भी दुष्ट आत्माएं निकाली, एक भी व्यक्ति उद्धार पाया हुआ नहीं था. Why do you think so many Christians are in bondage today? Because what they have heard and what they have believed. That's what devil wants, to make you believe that you have a demon. And that's what the word of God wants you to believe, that you have his spirit living in you. Whose voice will you believe? Because what you believe is what you will experience. मेरा एक दोस्त है, उसके घर जाके अन्य भाषा में प्रार्थना करते, तो रात को नाइट स्टे किया उसके घर में, छत में, देहरादून में. उसके घर में हम लोग रुके. आई एम टेलिंग अ रियल स्टोरी. और उसके छत में हम लोग वहाँ पे रुके. तो मेरा फ्रेंड था, मैं था, मेरा कज़न था और उसका एक दोस्त था. और रात को रुकते हुए जो मेरा दोस्त है उसने कहा मैं नीचे जा रहा हूँ सोने के लिए. और एक और जो मेरा दोस्त था, 2 दोस्त थे मेरे. तो मैंने आंखों में हम लोगों ने समझ लिया और हमने एक कहानी बना दी थापा की. थापा वहाँ पे एक व्यक्ति था जो असली में उसके साथ ऐसा हुआ था कि उसका मर्डर हो गया था उस जगह में. तो उस टाइम नए थे प्रभु में, ऑब्वियसली इतनी हमें समझ नहीं थी, नहीं करना चाहिए था. जो मैं बता रहा हूँ करना मत कोई भी, केवल एक कहानी बता रहा हूँ. मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना पावरफुल है जो आप बिलीव करते हो, और जब एक झूठ को मान लेते हो तो उसका क्या रिजल्ट आपकी लाइफ में होता है. तो मैंने अपने दोस्त को बोला मैंने सुना यहाँ पे थापा
थापा आता है? तो उसने कहा, वो भी समझ गया, वो कह रहा हाँ थापा तो आता है रात को, और थापा अपना सर पकड़ के आता है ऐसे। तो मेरा जो कजन था वो कह रहा फेक रहे हो तुम दोनों। हमने कहा नहीं भाई फेक नहीं रहे, देखो जिसका घर था वो बंदा चला गया नीचे सोने, क्योंकि उसे पता है रात को थापा आता है। तो जो मेरा कजन वगैरह रहे तुम ऐसे, अब उसके साथ जो बंदा था ना वो थोड़ा डरपोक था, तो वो डरने लगा। अब रात को जैसे हम लेटे हैं तो करीबन 1:30-2 बजे करीब बगल में एक लीची का पेड़ था, उसमें आवाज सी आई, अब बिल्ली गई या बंदर गया जो गया, मगर आवाज आई। हमने कहा ये क्या हो गया? मेरे दोस्त कह रहा थापा आ गया। अब ये बोला थापा आ गया, और हम लोग बिल्कुल सीरियस हैं, मतलब बिल्कुल प्ले में आ चुके हैं कि थापा है, और पास में और साइड, और वो सबसे साइड में था, उधर अंधेरा पेड़। तो मेरे कजन को बोलने लगा भैया मुझे ना यहाँ पे नहीं रहना, भैया मुझे साइड में रहना, मुझे बीच में आना है। मेरे कजन को भी डर लग रही थी, उसने उसको बीच में आने नहीं दिया। थोड़ी देर में ये जो व्यक्ति जो है ना, ये वॉमिट करने लगा, फियर, वॉमिट करने लगा, कहला मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। नाउ टेल मी वन थिंग, क्या वो एक्टिंग कर रहा था वॉमिटिंग करने की, या वो सच में उसको वॉमिटिंग हो रही थी? आर यू श्योर? मगर क्या वो रीजन जिसकी वजह से वो वॉमिट कर रहा था वो सच था या वो झूठ था? केवल क्योंकि किसी का अनुभव है इसका मतलब ये नहीं कि जिस चीज पे वो विश्वास कर रहे हैं वो सही है। क्योंकि गलत बात पर विश्वास करके अनुभव सही हो सकता है, सच्चा हो सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं जिस बात पे उन्होंने विश्वास किया वो सही है। सो अचानक जब हमने देखा कि इसकी तबीयत बहुत खराब होने लगी तो हमें उसे बताना पड़ा, अरे भाई हम मजाक कर रहे हैं। वो माना ही नहीं पहले बहुत समय तक, तो हमें उसको बताना पड़ा कोई थापा नहीं है, हम मजाक कर रहे हैं, ये गड़ी हुई कहानी है, तब जाके वो नॉर्मल हुआ। आपको क्या लगता है कि क्या होता अगर हम और बढ़ाते तो? आई डोंट नो व्हाट वुड हैव हैपेंड। आज लोग कहते हैं अच्छा अगर ऐसे नहीं है तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। कई लोग ऐसे हैं, आप आराधना में जाएंगे, मैं बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा, यस दे आर डिमोनाइज्ड, एंड मेरी सेवकाई स्टार्टिंग में अगर आप पूछे मेरे लीडर से, माय मिनिस्ट्री वाज टू कास्ट आउट डीमंस। आई हैव कास्टेड थाउजेंड्स ऑफ डीमंस इन द फर्स्ट 10 years ऑफ माय मिनिस्ट्री, सो आई एम नॉट डिनाइंग दैट। मगर जो मसीह में आ चुके हैं, जो उसके लहू से धुल चुके हैं, जो उसकी आत्मा से भर चुके हैं, क्या पवित्र आत्मा का मंदिर इतना छोटा है कि कोई टुच्ची सी दुष्ट आत्मा उसका ड्रामा बनाएगी? कई विश्वासियों से मैं मिला, वो कहते हैं आपको नहीं पता, जैसे ही मैं बैठता हूं जहां आराधना होती है मुझे उल्टी आने लग जाती है, क्योंकि मेरे अंदर एक दुष्ट आत्मा है। मैंने कहा ऐसी कौन सी महान दुष्ट आत्मा है जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाती नहीं है? फिर तो यीशु मसीह को छोड़कर उस दुष्ट आत्मा की आराधना करते हैं। अगर कोई ऐसी दुष्ट आत्मा है जिसे मेरा यीशु नहीं निकाल सकता तो इसका मतलब वो दुष्ट आत्मा यीशु से ज्यादा महान है, और ऐसी कोई दुष्ट आत्मा है नहीं। द रॉन्ग बिलीविंग that is bringing an experience, and they are trying to validate their wrong believing by their experience, and it does not happen like that. आप अपने अनुभव के द्वारा जिस बात पर आप विश्वास करते हो आप उसको सही प्रमाणित नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो उन यहूदियों से बोल रहा था जो पहले से विश्वास कर चुके थे। In John 8:31 Jesus said, he spoke to the Jews who were believers, and he said, if you abide in my word, then you are my disciples indeed. अब तुम विश्वासी तो बन चुके हो, तुम बिलीवर्स तो हो गए हो। तुम पहले यहूदी थे, कुछ तुम में से पंजाबी थे, मद्रासी थे, कुछ राजपूत थे, कुछ नेपाली थे, कुछ बंगाली थे, whatever you were। अब तुम यीशु में आ गए और तुम विश्वासी तो बन गए हो, मगर अब तुम्हें मेरे वचन में बने रहना पड़ेगा, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे, और जब मेरे चेले ठहरोगे तब मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा, और जिस सत्य को तुम जानोगे वो तुम्हें हर बंधुआई से आजाद कर देगा। You don't need another goosebump. You don't need another deliverance. You don't need another fire. You don't need any of those experiences. You need the truth of God's word. तुम्हें और अनुभव नहीं, वचन का सत्य चाहिए। That will bring you lasting deliverance. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ध्यान धरो कि क्या सुनते हो और किसको सुनते हो। Because what you continually hear is defining your belief system. मैं अगर AC ऑन कर दूं अपने कमरे में 18 डिग्री कर दूं और मैं बोलूं दिल्ली में तो टेम्परेचर 18 डिग्री है, कोई बोले नहीं वो सत्य, अरे मेरे घर आके देखो 18 डिग्री है दिल्ली का टेम्परेचर। मैं जो अनुभव कर रहा हूं उससे मैं सत्य को नहीं परखता, मैं सत्य से अपने अनुभव को परखता हूं। जब मैं सेवकाई में आया तो मुझे एक परमेश्वर के दास ने बोला कि भाई अब तुम सेवकाई में हो, अब परमेश्वर तुम्हें बड़ी गरीबी से लेकर जाएगा। What was he preaching from? His experience. That was his reality. बोला आपको खाने के पैसे नहीं होंगे, आपको बच्चे को दूध पिलाने के लिए नहीं होगा, उस समय में परमेश्वर आपको सिखाएगा। मगर जब मैं घर गया और मैं वचन पढ़ रहा था और मैंने भजन संहिता 23 खोला, उसमें लिखा था क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे घटी ना होगी। And it started to contradict with what I heard. अब ये एक दो बातें हैं, लड़ाई चल रही है, वचन क्या कह रहा है और एक व्यक्ति ने मुझसे क्या कहा। और मैंने कहा प्रभु मैं तेरे वचन पर विश्वास करूंगा। I rather than tradition I will trust your written word. Amen. और इस सेवकाई में ना तो आज तक कमी घटी हुई है ना कभी होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कुछ घटी ना होगी। Who is forming your belief system? कौन सी आवाजें सुन रहे हो? क्योंकि वो जो आवाजें सुन रहे हो, वो जो शिक्षाएं सुन रहे हो, वो आपके अंदर आपकी विश्वास करने की क्षमता को बना रहे हैं। यीशु ने कहा तेरे साथ तेरे विश्वास के अनुसार हो।
My faith is, if Jesus is the Lord of this ministry, if it's His house, आपके घर का बिजली का बिल कौन भरता है? आप भरते हो? आप क्यों भरते हो अपने घर का बिल? तो ये जिसका घर है सारे बिल वही भरता है. And my God is not a defaulter in payments. आज तक कोविड आया, कुछ भी आया, हमने अपने स्टाफ की आज तक ना एक सैलरी काटी, ना आज तक इस मिनिस्ट्री में एक भी पेमेंट लेट हुई है आज तक, क्योंकि जिसका घर है बिल भी वही देगा. इफ ही इज द लॉर्ड ऑफ दिस मिनिस्ट्री. इफ यू से ऐसा तो नहीं होता, आई एग्री विद यू, आपके साथ तो बिल्कुल नहीं होगा. मगर जो विश्वास करेगा और कर रहा है, और जो हजारों और लाखों गवाहियां हमें इंडिया से और इंडिया के बाहर मिल रही हैं, आप गवाहियां देखते हो. मैं जो दिखा रहे हैं हम लोग तो 2% 3% हैं, क्योंकि अगर गवाहियां दिखाने आएंगे तो संडे सर्विस नहीं कर सकते हम, फिर गवाहियां ही चलेंगी यहाँ पे. प्रभु इतने काम कर रहा है. मगर आपको बताना चाहते हैं, इफ यू ट्रस्ट in the word of the living God, it will not fail. इफिसियों 3:20 में लिखा है. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप जिस परमेश्वर की सेवा करते हो, क्या वो सब कुछ कर सकता है? तो मेरा सवाल है, करता क्यों नहीं आपके लिए? क्या करना नहीं चाहता? हाँ, चाहता है तो करता क्यों नहीं है? फिर अगर कर भी सकता है और करना भी चाहता है, केवल क्योंकि परमेश्वर के पास सामर्थ है और वो कर सकता है और करना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगा. परमेश्वर तो कर सकता है. जो भी आपकी जरूरत है आज, उससे ट्रिलियन टाइम्स इन टू द पावर ट्रिलियन परमेश्वर के पास सामर्थ है. और केवल सामर्थ ही नहीं है, उसका मन भी है करने का. दो तरह के लोग हैं. आप दो तरह के लोगों को देखोगे इस पृथ्वी पे. एक जो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, वो ज्यादातर आपके दोस्त होते हैं या आपका कोई मित्र होता है जो कहता है, जिस दिन मेरे को कुछ मिला ना, सबसे पहले तेरा कर्जा हटाऊंगा. मन तो बहुत है मगर सामर्थ नहीं. कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास सामर्थ तो बहुत है मगर मन नहीं है. मगर परमेश्वर इन दोनों से अलग है. उसके पास सामर्थ भी है और मन भी है, मगर सवाल ये आता है, फिर करता क्यों नहीं है? और ये आयत हमें बताती है, नाउ टू हिम हु इज एबल टू डू एक्सीडिंगली अबंडेंटली अबव ऑल दैट वी आस्क और थिंक. ये उस सामर्थ के अनुसार होता है जो सामर्थ, आप सोचो आपके घर के बाहर ट्रांसफार्मर एक लगा है जिसमें 1,00,000 किलो वोल्ट की बिजली है, और उसमें इतनी बिजली है कि पूरे मोहल्ले को लाइट आ सकती है. मगर आपके घर में जो आपने तार लगाई, तो आपने कहा वेंडर को थोड़ा सस्ती लगाना, और उसने बहुत ही सस्ती लगा दी. अब ट्रांसफार्मर में तो 1,00,000 किलोवाट बिजली है, मगर आपकी जो तार है वो 100 वाट में जल जाती है. तो क्या ले पाओगे आप 1,00,000 किलोवाट? बिकॉज द पावर टू सस्टेन, जब आप उस क्षमता को बनाने लग जाओगे जो आपके अंदर कार्य करता है, तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में अपने आप कार्य करने लग जाएगी. Amen? And what is the power that works in you? Faith, the power to believe. And how does faith come? सुनने से. क्या सुनने से? वचन में मतलब ये नहीं कुछ भी. Rhema word, word of Christ. मेरे एक दोस्त हैं जो प्रभु के दास हैं, उनकी माँ को कैंसर हुआ, तो उनकी माँ ने कहा मैं ना वचन पढ़ना शुरू करूंगी. तो उन्होंने पुराने नियम में गई और उसमें लिखा था, जितनी बीमारियां मैंने मिस्रियों पे डाली, तुझ पे नहीं डालूंगा जब तू इन आज्ञाओं को मानेगा. What happened? She got so convinced कि परमेश्वर ने बीमारी मेरे ऊपर डाली, and she died in her sickness. ध्यान धरो क्या सुनते हो. Amen? आपका बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आप क्या विश्वास करते हो? जोब ने कहा, the things that I have greatly feared have come upon me. Satan was only able to strike him in the areas he greatly feared. Okay, so let's go to the book of Galatians. दूसरे अध्याय में 11 आयत से हम देखेंगे. Okay, verse 11. पर जब कैफा, Cephas, meaning Peter, जब कैफा अंतकिया में आया, एंटियोक, ये वो शहर था. एंटियोक is a very profound and prominent place in the early Christianity. पहले के समय में एंटियोक, जो अंताकिया जो शहर है, इट वॉज यरूशलेम जो था, वहां से हम देखते हैं कि सब कुछ शुरू हुआ. इट वॉज लाइक द कैपिटल, द रिलीजियस कैपिटल. एंटियोक वॉज द कैपिटल वेयर जेंटाइल बिलीवर्स, जहां पर अन्य जाति लोगों का हब था. एंटियोक में वहां पे ट्रेडिंग होती थी. इट वॉज अ वेरी फेमस सिटी एंटियोक जो था. ठीक है, अब हम देखते हैं कि पतरस क्या किया. पतरस कहाँ आया? अंताकिया में आया. आप समझ लीजिए एंटियोक वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ जेंटाइल क्रिश्चियनिटी. ओके, तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया क्योंकि वह दोषी ठहरा था. ये कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है. पॉल कन्फ्रंटेड पीटर फेस टू फेस, एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल. ये बहुत अच्छा है. आप जानते हैं क्यों? इट शोज इंटेग्रिटी. और इस आयत का गलत इस्तेमाल करके आज इतने सारे लोग यूट्यूब में जाते हैं एंड दे थ्रैश पीपल लेफ्ट राइट सेंटर विदाउट नोइंग अबाउट देम, सेइंग पॉल ने भी तो पीटर को डांट लगाई थी, तो मैं भी लगा रहा हूं. आई लव दैट पॉल कहता है कि मैंने उसके मुंह पे उसका सामना किया. मुंह पे सामना करने के लिए दम चाहिए होता है. जो कायर होते हैं वो कीबोर्ड के पीछे जाते हैं, स्क्रीन के पीछे छुप के गालियां लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं. दे स्लैंडर पीपल.
That's not the spirit of Paul. He didn't go to fight with Peter. He confronted him because he carried the jealousy of the gospel. पौलुस ने पतरस के मुंह पे उसका सामना किया, मुंह पे आया उसके सामना करने के लिए. Okay? No gossip, no backbiting, no secret meeting. उसने पीछे नहीं बोला इधर आना, बारनबास इधर आ, टाइटस इधर आ. ये जो पतरस है ना बहुत बनता है अपने आप को, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, बड़ा बड़ा अपोस्टल बन गया है. ये नहीं कहा, मुंह पे जाके बोला. इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई करी, हाथापाई करी. He went and confronted him with the truth. और हम देखते हैं it was a graceful confrontation. जब आप सच में किसी को प्रेम करेंगे ना और आप प्यार से करेक्ट करना चाहेंगे, उस करेक्शन का फ्रूट बहुत अलग है जब आप किसी को स्लैंडर करना चाहेंगे. एक पास्टर है केरला में, मैं देख रहा था, उनकी इतनी बढ़िया सेवकाई, मैं उन्हें जानता हूँ. एक पिता का हृदय रखने वाले हैं वो और उनकी वाइफ. मैं उनके साथ पर्सनली मिला, जैसी उनकी सेवकाई है. मगर मैं देख रहा था एक यूट्यूबर उनकी वाइफ के लिए गंदे गंदे कमेंट, एंड ही थिंक्स ही सर्विंग द लॉर्ड. इट्स अ स्पिरिट, इट्स अ स्लैंडरिंग अगली इविल स्पिरिट. सो क्या किया मैंने, उसके मुंह पर उसका सामना किया. सो एक चीज हम पौलुस से सीखते हैं. क्या सीख? अगर पौलुस का स्वभाव सब में आ जाए, कलीसिया में गॉसिप खत्म हो जाए. लेट मी टेल यू फ्रॉम द पुलपिट, cowards are the biggest gossipers. You will not like what I am saying, but I have to say it. जो पीछे चुगली करते हैं ना, वो सबसे बड़े कायर होते हैं. कायर, क्योंकि मुंह पे बात करने के लिए क्या चाहिए होता है? करेज चाहिए होता है. अपने आप को चुगली करने से बचा लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुलाहटें नाश हो गई इसके चक्कर में. ये जहर है, जहर. अगर किसी से दिक्कत है तो उसके मुंह पे जाके उससे बोलो, वहीं खत्म हो जाएगा उस दिन. याद रखना, भाई मेरे घर आ जाओ या मैं आपके घर आता हूँ, और प्यार से उसको बताओ. मगर अगर आप 4 और बंदों को बताते हो और बाद में उस बंदे को पता चलता है पूरी कलीसिया में पता है मगर उस व्यक्ति ने मुझे नहीं बताया, दिस इज नॉट गुड. आमेन. यीशु मसीह ने कहा, जब तेरे भाई ने तेरे विरोध कुछ पाप किया तो अकेले में जाकर, क्या? अकेले में जाकर उससे बात कर. अब वो बता रहा है कि पतरस किस उसमें दोषी ठहरा था. ठीक है, ओके. अब देखो कि क्या पौलुस ने क्या बोला. 12वीं आयत, इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था. मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो याकूब है, ये याकूब कौन है? प्रभु यीशु मसीह का भाई. गलातियों 1:19 लगाओ, सो आपको क्लियर हो जाएगा. परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़, एंड आई सॉ नन ऑफ द अपोस्टल एक्सेप्ट जेम्स द लॉर्ड्स ब्रदर. ये वो याकूब है. ओके, सो याकूब की ओर से, एंड दिस जेम्स इन द हिस्ट्री वाज कॉल्ड जेम्स द जस्ट. मतलब ये ऐसा बोलते हैं कि ऐसा खरा जीवन जीने वाला था, इसको बोलते थे जेम्स द जस्ट. ओके, और याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था. कौन खाया करता था? पतरस खाया करता था. परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा. विथड्रू एंड सेपरेटेड. तो ये दिक्कत थी पीटर की, और ये पौलुस अब उससे बता रहे हैं. जो प्रेरित पौलुस है, ही इज गार्डिंग द गॉस्पेल. वो सुसमाचार को बचा रहा है, और मैं आपको बताऊंगा कैसे. आपको ये समझना पड़ेगा कि पुराने समय में खाना खाना बहुत महत्वपूर्ण था. इट रिप्रेजेंटेड फेलोशिप. ये किसको दर्शाता था? फेलोशिप को दर्शाता था. ये दोस्ती को संगति को दर्शाता था, बिलोंगिंग को दर्शाता था. तो पतरस क्या कर रहा है? एंटियोक में जब पतरस गया, एंटियोक मैंने आपको क्या बताया था, वहां पे क्या थे? ज्यादा अन्य जाति विश्वासी थे, तो उनके साथ बैठ के खा रहे हैं. मगर यहूदियों को पहले से ये ट्रेन किया गया था कि आप कभी भी अन्य जातियों के साथ बैठकर नहीं खाओगे कुछ. मगर पतरस, क्योंकि पतरस के साथ प्रभु ने उसको एक चीज सिखाई. अगर आप प्रेरितों के कार्य 10वां अध्याय पढ़ोगे, इफ यू रीड एक्ट्स चैप्टर 10, पतरस उसको क्या हुआ, एक दर्शन आया, और दर्शन में उसने क्या देखा? एक चद्दर स्वर्ग से नीचे उतर रही है और उस पर क्या है? कुछ अनक्लीन एनिमल्स. एंड गॉड सेड, पीटर राइज अप, किल एंड ईट. पतरस ने कहा, प्रभु मैंने तो कभी कुछ भी अनक्लीन, अशुद्ध नहीं खाया. तो परमेश्वर ने कहा, जिसको मैंने शुद्ध किया है उसको कोई अशुद्ध ना कहे. उस समय उसको समझ में नहीं आया, मगर बाद में जब कुर्नेलियस के घर में, जो क्या था, एक अन्य जाति था, जब पवित्र आत्मा ने कुर्नेलियस को बोला कि पतरस को बोला, और पतरस को पवित्र आत्मा ने बोला, जा वहां, मैंने तुझे भेजा है. जब वो कुर्नेलियस के घर गया और जब वो प्रचार कर ही रहा था तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा उन पर आ गिरा. तब वो समझा, अरे उद्धार तो अन्य जातियों के लिए भी है. नाउ पीटर न्यू दिस, एंड नाउ ही इज हैविंग फेलोशिप. अब सोचो, आपके साथ कोई मिल रहा है, खा रहा है, और जैसे ही याकूब की तरफ से लोग आए, पतरस ने हाथ धो लिए उन सबके सामने से. वो कह रहे, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. अरे ब्रदर पतरस, पतरस ब्रदर पहचान ही नहीं रहे उन्हें. व्हाई? बिकॉज ही इज अफ्रेड. एंड दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट पीटर. इट्स एन ओल्ड टेम्पटेशन. यू नो व्हाट द टेम्पटेशन वाज? पतरस क्या हुआ? डर गया
क्योंकि उस समय भी डर गया था जब उसने यीशु का तीसरी बार इनकार किया। एंड दिस इज द सेम पीटर जिसकी परछाई से लोग चंगे हो रहे थे। दैट्स वाई द गॉस्पेल इज नॉट अबाउट द ऑसमनेस ऑफ मेन, गॉस्पेल इज अबाउट द ऑसमनेस ऑफ गॉड। आज भी परमेश्वर असिद्ध लोग, आज तक, कल का तो मुझे नहीं पता, आज तक प्रभु को आज तक कोई परफेक्ट बंदा नहीं मिला, तो वो इम्परफेक्ट बंदों का इस्तेमाल कर रहे हैं। Peter got afraid, but still Peter did. That's a good news for you and me. Amen. अगर पतरस परमेश्वर के लिए इतने बड़े काम कर सकता था और आप कहते हो आपको नहीं पता, मेरा जीवन सिद्ध नहीं है, परमेश्वर कहता है तेरे द्वारा भी मैं बड़े बड़े काम कर सकता हूं। The same God who worked mightily through Peter is the same God who will work mightily through you. मैं जब परफेक्शन की बात कर रहा हूं, मैं परफेक्शन कामों में कह रहा हूं। The perfection Bible talks about is a different kind of perfection. We'll talk about that. I taught you that in the series of righteousness. उसमें मैंने आपको सिखाया था, okay? अब देखो, वह डर के लोगों के मारे, fear of people. Do you know the problem? आज कितने लोग विश्वास में नहीं आते कि मेरी ननद क्या कहेगी, मेरे ताऊ जी क्या कहेंगे, मेरे पापा क्या कहेंगे। वो विश्वास करते हैं मगर सीक्रेट छुपा के रखते हैं सबसे। अरे किसी के सामने मत बोलना। Proverbs 29:25 लगाइए। Let's see what the Bible says. मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। आज के समय में कई लोग क्या करते हैं, किसी मनुष्य से डरते हैं तो एक झूठी कहानी बताते हैं, फिर उस झूठी कहानी को बचाने के लिए एक और झूठी कहानी बताते हैं, फिर इतनी सारी झूठी कहानियां खुद ही भूल जाते हैं कौन सी कहानी मैंने बताई थी। अरे सच बोलोगे तो एक बार दिक्कत होगी, मगर उसके बाद रात को आराम से सोओगे हमेशा। अगर झूठ पे झूठ बोलकर ऐसे करोगे तो आप चैन की सांस नहीं सो सकते रात को। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। आमीन। उसके साथ, अब केवल पतरस के साथ ऐसा नहीं है, बिकॉज ही वाज अ लीडर, दैट्स व्हाई इट्स वेरी केयरफुल व्हाट द लीडर डज, द पीपल विल फॉलो। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया। क्या किया? कपट किया। यहां तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। Always remember, leadership multiplies behavior. That's why the Bible says, let not everybody become a teacher, because you'll have a stricter scrutiny. You'll have a stricter judgment. इसीलिए वचन कहता है हर कोई शिक्षक ना बने, क्योंकि जो आप सिखा रहे हो फिर आपको उस पर रखा जाएगा, आपकी जिंदगी को वैसे परखा भी जाएगा। So Barnabas, I told you about Barnabas last week. He was the son of encouragement, a peacemaker. Even he was led astray by the hypocrisy. हिंदी में क्या है? कपट। जो शब्द हिपोक्रिट है, आप जानते हैं ये शब्द का मतलब क्या है, किस शब्द से आता है? शब्द है एक्टर। टू बी अ हिपोक्रिट मीन्स टू एक्ट एंड ट्राई टू एक्ट समथिंग दैट यू आर नॉट। उसी का वो शब्द है अभिनेता, जब आप एक अभिनय कर रहे हो। आमीन। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा। अब आप देखो, लुक एट हाउ पॉल कन्फ्रंटेड पीटर एंड इट्स वेरी ग्रेसफुल, इट्स वेरी रिस्पेक्टफुल। तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है, डैम, इट्स अ पावरफुल मोमेंट। कैन यू इमेजिन? जो सच्चा होता है ना वो खरा होता है। पौलुस सच्चा था। वो कह रहा है पतरस से, कौन पतरस? जो स्तंभ है कलीसिया का, हु इज रिगार्डेड एज द पिलर। वो उससे कह रहा है जब तू यहूदी होके अन्य जातियों की तरह जीता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदी के समान चलने को क्यों कहता है? हालेलुया। That means for a leader, if you teach something to people which you don't do, you are a hypocrite. Amen. ये मेरी सबसे बड़ी चाहत है कि इस कलीसिया का हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन का प्रेमी हो। अगर वचन सीख कर भी आप मुझे ही ढूंढोगे, I did a bad job. My job will be good when you don't need me. एक पास्टर, एक कोच का काम तब अच्छा है जब लड़ाई के समय आपको उसकी जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपने अच्छे से ट्रेनिंग ली है। आर्मी में ये नहीं होता, जब लड़ाई होती है वो अपने बॉस को, सर ये कैसे रिलोड करते हैं सर, जरा दोबारा रिलोड कर देना मेरे लिए। नो, अगर ट्रेनिंग अच्छे से करोगे और ट्रेनिंग अच्छे से लोगे तो लड़ाई के समय एकदम आप हियाव से भरे हुए होगे। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको स्वयं तैयार करना है, दैट यू विल बी रेडी टू फाइट योर बैटल्स, because the same God is working mightily through you. क्योंकि आपके पास वही परमेश्वर का वचन है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अगर रात को 3 बजे पेट में बहुत तेज दर्द होगा तो किसको कॉल करोगे? फिर कहोगे अरे हमने 10 प्रेयर लाइन में कॉल किया। अरे कब तक ऐसे जियोगे छोटे बच्चों की तरह? आपका वचन ऐसे भरा होना चाहिए कि जब शैतान आए आपके मुंह से निकले, लिखा है शैतान, लिखा है। जैसे यीशु ने शैतान को हराया वैसे ही आप भी हो।
और ये तब होगा जब ट्रेनिंग के समय आप सतर्क हो। जब ट्रेनिंग चल रही है गन को रिलोड कैसे करना है और आप इंस्टाग्राम देख रहे हो, तो जब आएगा आगे से दुश्मन तो रिलोड करना नहीं आएगा। When I see these testimonies, I am so glad. जब मैं इन गवाहियों को सुनता हूँ, you know why? वो अपने विश्वास से उन्होंने चंगाई पाई। My responsibility is not to lead you to me. My responsibility is to lead you to God's word. जो वचन अविनाशी है, जो वचन नाश नहीं हो सकता। And if I have taught you how to stand on God's word, my job is done. मैं एक जगह जाता था, वो बुलाते थे प्रचार करने, तो मैं जाता था एक जगह। तो जब वचन में सिखा रहा हूँ ना, तब सारे लोग फोन में लगे हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं। और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, लंबी लाइन लगती थी, लंबी लाइन, और लोग यही चलता था वहाँ। मैंने हाथ जोड़े उन पास्टर को, मैंने कहा पास्टर आज के बाद मुझे कृपया करके यहाँ ना बुलाइएगा, क्योंकि जहाँ परमेश्वर के वचन का आदर नहीं, मैं वहाँ नहीं आना चाहता। Your attitude towards God's word defines the fruits in your life. Hallelujah. अब तो तुम्हें हाथ रखने वाले बनना है, कब तक हाथ रखवाते रहोगे? आपका छुटकारा वचन में है, आपकी चंगाई वचन में है, आपका प्रमोशन वचन में है, आपकी बढ़ोतरी वचन में है, सब कुछ परमेश्वर के वचन में है। सो क्या बोला उसने कि जब तू यहूदी होकर तू अन्य जातियों की तरह था, इसका मतलब पीटर वाज नो लॉन्गर लिविंग अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स ऑफ मोसेस, बिकॉज लोगों के साथ बैठकर, अन्य जातियों के साथ बैठकर आपको अलाउ नहीं था करना, आप नहीं कर सकते थे। आज सुसमाचार में हमने ऐसी चीज़ें ऐड कर दी, जैसे कई जगह वहाँ अगर आपने सफ़ेद कपड़े नहीं पहने तो आप अलाउड ही नहीं है वहाँ प्रचार करना, आपको वाइट कपड़े पहनने पड़ेंगे। अगर किसी ने एक नेकलेस पहन लिया या टॉप्स पहना है तो उनको कम्युनियन नहीं दिया जाएगा। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ एडिंग टू व्हाट द लॉर्ड हैज़ डन। यीशु ने फरीसियों को कहा हाय तुम पर, क्योंकि तुम तो एक उंगली भी नहीं हिलाते, और तुमने क्या किया है, स्वर्ग जाने को क्या कर दिया, बहुत ही मुश्किल बना दिया है, मगर खुद तुम बोझ, और तुम लोगों पे बोझ डालते रहते हो। ठीक है, 15वीं आयत, हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं हैं। वाह, पौलुस क्या कह रहा है? वो कह रहा है हम जन्म से क्या हैं, यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं हैं। इसका मतलब क्या ये है कि पौलुस कह रहा है जो यहूदी हैं वो पापी नहीं है, बाकी अन्य जातियां पापी हैं? नो, पॉल इज अडॉप्टिंग द लैंग्वेज ऑफ ज्यूइश प्रिविलेज टू गिव देम अ मैसेज। पूरा जब हम सुनेंगे वो क्या कर रहा है, क्योंकि यहूदी लोग क्या विश्वास करते थे कि जो अन्य जाति हैं वो क्या हैं, पापी हैं, जेंटाइल सिनर्स, दैट वाज द कॉमन थिंग दैट दे यूज्ड टू से, कि जो बाकी अन्य जाति हैं वो क्या हैं, पापी हैं। और वो सोचते थे हम पापी नहीं, क्योंकि हम इब्राहिम की संतान हैं, वाचा के लोग हैं, परमेश्वर का वचन हमें दिया गया, इसीलिए हम पापी नहीं, मगर दुनिया के जो लोग हैं वो क्या हैं, वो पापी हैं। आप देखिए आगे, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरे। केवल और कुछ मिलावट नहीं, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मनुष्य धर्मी ठहरता है। केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मनुष्य धर्मी ठहरता है। केवल। पुट रोमन्स 3:9, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा देखिए, तो फिर क्या हुआ, क्या हम उनसे अच्छे हैं? यानी वो कह रहा है हम यहूदी होकर क्या उनसे अच्छे हैं अन्य जातियों से? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर ये दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब। That's why Paul's ministry was hated, because he was saying he was going against the time. वो उस समय के विरोध में जा रहा है। वो कह रहा है यहूदी लोग, चाहे तुम यहूदी ही हो, मगर कह रहा है तुम भी पाप के अंदर हो, और मनुष्य व्यवस्था के कामों से कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकता। Now this word justified, diaco, this word, इसका मतलब ये नहीं है gradually growing into righteousness, क्योंकि कई लोग क्या सोचते हैं कि जैसे जैसे मैं परमेश्वर में बढ़ता जाऊंगा ना, मैं और धर्मी होता जाऊंगा। नो, आप धार्मिकता में बढ़ते नहीं हो, यू आर डिक्लेयर्ड राइचियस। आई सेड यू आर डिक्लेयर्ड राइचियस। इट्स अ लीगल लैंग्वेज। जैसे कोर्ट में एक केस चल रहा है और जज बैठा है और जज ने बोला ये जो व्यक्ति है मैं इसे निर्दोष करार देता हूं, ही इज एक्विटेड, देयर इज नो सिन ऑन हिम एंड ही इज नॉट गिल्टी। आमेन। इट डज नॉट मीन टू ग्रेजुअली बिकम राइचियस, कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से क्या ठहरते हैं। नाउ व्हाट पीपल डू इज, आपने यीशु पे विश्वास किया, आप धर्मी हो गए, मगर आप लोग क्या आते हैं, अच्छा व्हाट इज योर डिनोमिनेशन, किस नाम से तुमने बपतिस्मा लिया, रात को प्रार्थना करते हो, सुबह प्रार्थना करते हो। They don't understand man is not justified by the works of the law. And धर्म क्या करता है उसके बाद, चीजें बढ़ाता रहता है। नहीं, आपको ये भी करना पड़ेगा तब आप स्वर्ग जा सकते हो। आपको ये भी, अगर तायत नहीं दी, दशमांश भी देना पड़ेगा। आप दशमांश नहीं दिया तो परमेश्वर
हॉस्पिटल बिल से निकाल लेगा, इज अ डॉक्ट्रिन फ्रॉम हेल. ना दबाव के ना कुड़कुड़ा के, बिकॉज गॉड लव्स अ चेयरफुल गिवर. मैं आज आपको एक चीज सिखाता हूं, हमेशा मेरी बात याद है. अगर आप किसी भी ऐसी मीटिंग में हो जहां व्यक्ति दबाव डाल रहे, देना पड़ेगा, 200 लोग उठ जाओ, इतना दो, कभी मत देना हो जाएगा. गिव बाय थैंक्सगिविंग इन योर हार्ट. आमेन. इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा. कैन यू पुट Hebrews 10:1-4? कितने लोगों को याद है हमने धार्मिकता का एक सीरीज किया था? अगर आप आज भी कई विश्वासियों को देखो ध्यान से, देयर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड सिन कॉन्शियसनेस. पाप की चेतना के चारों ओर उनका जीवन चलता है. यू डोंट हैव टू बी सिन कॉन्शियस, यू हैव टू बी सन कॉन्शियस. आमेन. और वो नहीं जानते कि ऐसा करने के द्वारा वो आज भी व्यवस्था के अधीन है. किसके अधीन है? और मैं आपको दिखाता हूं कैसे. For the law having a shadow of the good things, the law did not have good things, the law had shadow of good things. अच्छी बातों की क्या थी? परछाई थी. क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का क्या था? प्रतिबिंब या परछाई, पर उनका असली स्वरूप नहीं था. Law just had the shadow of good things. Okay? इसीलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती. व्यवस्था पास आने वालों को कदापि सिद्ध, perfect. What is the word here? But this talks about a different kind of perfection. It's not the perfection that you achieve, it's the perfection that is declared over you. That God sees no blemish in you. Amen? नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता. अगर व्यवस्था में जो बलिदान चढ़ाए जाते हैं उनके द्वारा लोग सिद्ध किए जाते, परफेक्ट किए जाते, तो फिर उन बलिदानों का चढ़ाना क्या हो जाता? बंद हो जाता. इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता. अब मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या प्रभु यीशु मसीह में आपके पाप क्षमा किए गए हैं? आर यू श्योर? आपके पाप क्षमा करे गए पूरी रीति से? कितने लोग मसीह के लहू से यहां पर धुले हुए हैं? मुझे अपना हाथ दिखाओ. ओके, देन माय क्वेश्चन टू यू इज, Why are you still sin conscious? अगर सच में मसीह के लहू ने आपके पापों को धो दिया तो फिर आज भी आपका विवेक क्यों आपको बार बार पापों की याद दिलाता है? Because the worshippers once purified will have no more consciousness of sins. कई मसीह लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता पाप से शुरू होता है, पाप से करते हैं. जो सबसे पहले उठते कहते हैं प्रभु आज पाप नहीं करना चाहता प्रभु में. So they never enjoy this intimacy with God. उनका जो विवेक है उन्हें बार बार पाप की याद दिलाता है. और पुराने नियम में भी ऐसे ही होता था. आप जानते हैं एक डिनोमिनेशन है, वो जब भी प्रार्थना करते हैं, खाना खाने की प्रार्थना भी, उससे पहले अपने सारे पापों को याद करते हैं. ओ प्रभु जी, आज तक जो पाप हमने जाने अनजाने में करे प्रभु जी. बिकॉज देयर एंटायर रिलेशन विद गॉड इट्स सिन कॉन्शियसनेस. अगली आयत लगाओ. परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण, द एनिमी रिमाइंड्स यू ऑफ योर सिंस दैट हैज बीन रिमूव्ड. वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारे पाप हमसे इतने दूर कर दिए हैं जितने पूरब से पश्चिम. विश्वास करते हो आप? Can you put Ephesians 1:7? हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की forgiveness of sins. कई लोग कहते हैं, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, कि यीशु मसीह ने आपके पुराने पापों को माफ किया, आपके भविष्य के पापों को माफ नहीं किया. अभी मनुष्य दिमाग जो हमारा छोटा सा है ना, जब हम उसे सुसमाचार में डालते हैं तो हम सुसमाचार को खराब कर देते हैं. क्योंकि हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने कौन से पाप क्षमा करे? अभी पुराने. तो एक बात बताओ, प्रभु यीशु मसीह ने लहू कब बहाया था? 2000 साल पहले. आप पैदा कब हुए? तो आपने जो पाप किए वो फ्यूचर थे क्राइस्ट के क्रॉस से. द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट वेंट बैक टू एडम एंड वेंट इन फ्यूचर टू द लास्ट मैन दैट देयर हैज टू बी. दैट्स द पावर ऑफ क्रॉस. That's the power of the blood. Otherwise, he can never forgive sins of humanity. Amen? आदम से लेकर जब तक प्रभु यीशु मसीह वापस ना आ जाए. The cross of Jesus transcended time. In him we have received forgiveness of sins. Yes, am I saying that अब आप गलतियां नहीं करते? मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग we go to the other extreme. Whenever you miss, whenever you do something, just go into God's presence and just say, just bring it into light. But you are not forgiven according to your confession. कई लोग विश्वास करते हैं अगर मैंने अंगीकार नहीं किया तो उन पापों को परमेश्वर ने माफ नहीं किया. अगर ऐसा है तो ध्यान से मेरी बात सुन लेना, एक भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा रहा. You are not saved by your memory कि कितना अच्छा आप अंगीकार कर सको जो आपने पूरे हफ्ते में किया. You are saved by the sacrifice of Jesus. Amen? इसीलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा,
किससे धर्मी ठहरते हैं हम? यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम लोग धर्मी ठहरते हैं। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। Why was he saying कि अब जो हम मसीह में, क्योंकि यहूदियों को भी अगर मसीह के अधीन जाना है तो उन्हें मानना पड़ेगा व्यवस्था में उनके लिए धार्मिकता नहीं, वो भी पाप के अधीन है जैसे बाकी सारे लोग हैं। इसके लिए बहुत नम्रता चाहिए। तो कहता है क्या अब मसीह पाप का सेवक बन गया? That everybody has to become a sinner, then Christ will save them? He's like no, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर से बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। पतरस ने क्या किया? वो पुराने उस स्ट्रक्चर को दोबारा बना रहा था। What was he doing? दोबारा अलग हो रहा था अन्य जातियों से, अपने आप अलग था। What was Peter doing? Peter was trying to rebuild what Jesus had destroyed. The Bible says that wall has been abolished between Gentiles and Jews. अब वो दीवार जो एक यहूदियों की और अन्य जाति के बीच में है वो गिरा दी गई है। अब आपका बैकग्राउंड क्या था मैटर नहीं करता। आप यहूदी थे, आप यूनानी थे, आप चाइनीज थे, आप जापानीज थे, आप इजिप्शियन थे, आप मराठी थे, आप बंगाली थे, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम मसीह के लहू से अब धुले हुए हैं। आप जानते हैं सब दुख की बात क्या है? वी आर बिल्डिंग द सेम थिंग लाइक पीटर। कई लोग क्या करते हैं, सारे मलयाली एक साइड, सारे मराठी एक साइड। दे हैव नॉट अंडरस्टूड द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस। ओ जी वो तो उठे जी पंजाबी चर्च है जी, पंजाबी साथ में आएंगे जी, कोई पंजाबी कोई मराठी। अब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। डोंट कीप योर एथनिक लीनिएज अबव योर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट जीसस। आमेन। अब आप बंगाली हो, आप मद्रासी हो, आप कौन सी जात हो, आप क्या हो, फर्क नहीं पड़ता। हम भाई बहन हैं, अब एक परिवार है मसीह में, हम एक हैं अब मसीह यीशु में। इसीलिए पौलुस को ये लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि अगर वो पतरस के सामने ये नहीं कन्फ्रंट करता तो ये आज तक होता। योर बैकग्राउंड गिव्स यू नो प्रिविलेज इन क्राइस्ट जीसस। अरे जी आप हम तो जी ऊंची जात हैं, तो क्या करें? अपनी जेब में रखो अपनी ऊंची जात। आपकी ऊंची जात से कोई फर्क नहीं पड़ता यार। आमेन। अब हमारी जो जात हो गई मसीह में, उससे ऊंचा कुछ और हो नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को क्या ठहराता हूं? पापी ठहराता हूं। फिलिपियों 3:8 से 9 हम देखेंगे जल्दी से। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता, आय हाय 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 हाय, क्या मजा आ गया मुझे पढ़ के। जो यीशु मसीह की पहचान है ना, उसकी जो उत्तमता है ना, उसके सामने आपकी पुरानी पहचान पानी कम चाय है एकदम। ये कह रहा है। कौन है पौलुस? पौलुस जो एक ज्ञानवान व्यक्ति है, स्कॉलर आदमी है, एक बड़े फेवर्ड ट्राइब में जिसने पैदा हुआ और बेस्ट टीचर के नीचे पढ़ाई करी। पॉल के कॉलेज का नाम था JIT, जेरूसलम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और क्या कह रहे हो? वो सारा उसका क्या था? मेडल। कई लोग आ जाते हैं ना, वो कहते हैं आपको पता नहीं शायद मैं कौन हूं, तो थोड़ा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूं, और फिर वो पूरा अपना बताते हैं मैं ये हूं। पौलुस भी बता रहा है, मगर कह रहा है अब जो मसीह यीशु की पहचान के उत्तमता के कारण मैं अब सब बातों को हानि समझता हूं, यानी कुछ नहीं समझता। मेरा गोत्र क्या था, मैं कैसी जगह पैदा हुआ, मैंने कहां से पढ़ाई करी, नहीं, अब कोई प्रिविलेज नहीं है, हम बराबर हैं परिवार में। आमेन। जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें क्या समझता हूं? कूड़ा समझता हूं, रबिश। तो कोई घमंड नहीं कर सकता आज, अरे देखो मैं तो इतनी ऊंची जात का व्यक्ति मसीह में आया। अरे तो क्या आपने फेवर किया प्रभु में? कोई बहुत बड़ा काम कुछ उखाड़ नहीं लिया आपने। अगर आप बहुत बड़ी जात थे और मसीह में आ गए, तब भी पापी ही थे, चाहे कोई भी थे, और तब भी मसीह की आपको उतनी ही जरूरत थी जितनी किसी और नीची जात वाले को। मगर खुशखबरी अब ये है, अब मसीह में उसकी जात भी उतनी हाई हो गई है जितनी आपकी थी, उससे भी कई गुना हाई हो गई है। तो ये जो प्रेजुडिस है ना कलीसिया में, खत्म होना बहुत जरूरी है। अब अगर हम घमंड करेंगे तो वचन कहता है केवल एक चीज में घमंड करेंगे, हम मसीह में घमंड करेंगे। दैट्स द ओनली रीजन विल बोस्ट, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वो अपनी जात पे करे, एक चीज में घमंड करे। किस पे घमंड करे? प्रभु में घमंड करे। हालेलुया। इसीलिए ये दुख की बात है कि कई ऊंची जात वालों को इतना मुश्किल हो जाएगा मसीह में आना, क्योंकि उन्हें नम्र करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि दिमाग कहीं सातवें आसमान में चढ़ा हुआ है। मुझे पता है कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, मैं क्या करूं, मगर प्रभु ने मेरा अभिषेक ही ऐसे किया है बात करने के लिए। इफ वी हैव ट्राइबलिज्म इन द चर्च, वी आर रीबिल्डिंग द ओल्ड थिंग्स दैट जीसस केम टू डिस्ट्रॉय। नो ट्राइबलिज्म, ओनली वन ट्राइब, द ट्राइब ऑफ जूडा। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। पौलुस कैसे मरा व्यवस्था के द्वारा? क्योंकि व्यवस्था में लिखा है एवरी ट्रांसग्रेसर इज सपोज्ड टू डाई। व्यवस्था के हिसाब से व्यवस्था जीवन नहीं दे सकता। इब्रानी 10:14 लगाइए।
दिस आई विल क्विकली टेल यू, मैंने आपको पहले बताया था पर मैं क्विकली आपको डिफरेंस बताऊं कि कई लोगों को डिफरेंस नहीं पता जस्टिफिकेशन में और सैंक्टिफिकेशन। आपको एक क्षण में परमेश्वर क्या करता है, धर्मी घोषित कर देता है। यानी ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर ये सुन लिया तो समझ में आ जाएगा। यानी कलीसिया का अगुआ जैसे मैं और एक वैश्या इस कलीसिया में आती है जिसको जिंदगी भर लोगों ने धित्कारा, जो अपना मुंह छुपाते हुए गई, अब वो आज आती है, चुपचाप पीछे बैठती है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लग जाती है, अपना जीवन यीशु को देती है। जैसे यीशु पर विश्वास किया जाता है, वचन कहता है आपको धर्मी घोषित किया जाता है। तो आज अगर उस वैश्या ने कोई आई और उसने प्रभु को मान लिया, इसका मतलब वो और पास्टर बराबर धर्मी ठहरे। यानी उसका माप धार्मिकता का और मेरा माप धार्मिकता का इक्वल होगा, बराबर होगा। आमेन। लेवल्स नहीं है राइचियसनेस के, एक लेवल है। वी हैव बीन मेड द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। मगर अब सैंक्टिफिकेशन का लेवल अलग अलग है, क्योंकि अब वो नहीं आई है, अभी भी गालियां बोलती है। मसीह में आई, धर्मी ठहरा दी गई। कौन से दिन? पहले दिन। कौन से क्षण? जिस क्षण उसने यीशु को अपना जीवन दिया। मगर अब बाहर गई, फिर से पान निकाल लीजिए। क्या वो धर्मी है? अब पवित्रता में बढ़ना है। मगर कई लोग इसको अंतर नहीं समझते। परमेश्वर की नजर में वो कौन धर्मी कौन होता है? क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई धर्मी ना ठहराएगा, परंतु केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। तो अब जो वो वैश्या है वो क्या है? अब वो धर्मी है। अब वो वैश्या, उसकी पुरानी जो पहचान थी वो खत्म, अब वो प्रभु की बेटी है, प्रभु की बेटी हो गई, उसके लहू से धुल चुकी है। तो जैसे वो लोग जिनको घमंड था कि हम कुछ हैं, जैसे उनको अपनी पुरानी पहचान को कूड़ा समझना है, वैसे ही उन लोगों को भी जो शर्माते थे, जिनकी पहचान बुरी थी, उन्हें भी अपनी पुरानी पहचान को कूड़ा समझना है और नई पहचान को एक्सेप्ट कर लेना है। अब अगर कोई से बाहर मिले और कहे अरे हम तो जानते हैं तू कैसी थी, वो कहती है अच्छा मुझे तो याद नहीं आ रहा, मैं तो प्रभु की बेटी हूँ, उसके लहू से धुली हुई हूँ। बोले हमें पता है तू पापिन है। वो कहेगी है, ढूंढ लो, मिलेंगे नहीं कोई भी पाप। ये कहने की बातें नहीं है, ये सुसमाचार है। आप धर्मी एक क्षण में कर दिए जाते हो। जो सैंक्टिफिकेशन है ना, जो शब्द सैंक्टिफिक, होलीनेस है, होलीनेस, इट हैज टू डू विद सेपरेशन। अब आप दुनिया के सिस्टम से अलग किए जाते हो, आपकी सोच अलग की जाती है, तो आपका व्यवहार भी बदलता जाता है। सैंक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस, बट डिक्लेयरिंग राइचियसनेस, उसमें देखो, फॉर बाय वन ऑफरिंग ही हैज और ही विल। हैज मतलब भूतकाल, भूतकाल मतलब हुआ था। He has perfected forever. That means it's an eternal righteousness. आपको सदा के लिए सिद्ध किया जा चुका है। एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, सर्वदा के लिए सिद्ध तो कर दिया है, मगर अब वे लोग पवित्र किए जाते हैं। But when it comes to righteousness, you are declared righteousness. Amen. And the blessings of the Lord are for the righteous. अब प्रभु हमें सैंक्टिफिकेशन में लेके जाता है। जब मैं कलीसिया में पहली बार गया था, मेरे इतने लंबे बाल थे, जीन्स यहाँ पे थी, जेब यहाँ पे। कलीसिया में लोग कह रहे ये कौन आ गया? मगर जब प्रभु को अपना जीवन दिया, जब पवित्र आत्मा ने सिखाया, तो सब अलग करता गया दुनिया से, सिखाता गया अपने वचनों में चलना, तो सब कुछ बदलता गया। मगर जिस दिन यीशु मसीह को जीवन दिया, जिस दिन उस पर विश्वास किया, उसी दिन उसने कह दिया ये मेरा बेटा धर्मी है मेरी नजर में। ही इज ब्लेमलेस इन माई साइट, आई हैव परफेक्टेड हिम थ्रू माई सैक्रिफाइस। वो कह रहा है मैं व्यवस्था के लिए मैंने क्या किया, मैं मर गया। पुट Romans 7:1-4, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, बहुत बढ़िया। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते कि मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं? किससे कह रहे हो? व्यवस्था के जानने वालों से, कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। दूसरी आयत, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। आगे, इसलिए यदि पति के जीते जी वो किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी ना ठहरेगी। ये उदाहरण दे रहा है पौलुस, व्यवस्था के बारे में सिखाना चाह रहा है। चौथी, वैसे ही मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, नहीं मर गए हो। Now the question comes, how did we die? तुम मसीह की देह के द्वारा, by the body of Christ, you died to the law. How? Because we were united with Christ. जब मसीह मरा तो हम मसीह के साथ क्या हुआ? हम व्यवस्था के लिए मर गए। हमारा पुराना मनुष्य मसीह के साथ क्या हुआ? क्रूस पर मारा गया, नाश किया गया। वैसे ही मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा,
ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। हालेलुया। हम पहले व्यवस्था के अधीन थे। जब व्यवस्था के अधीन थे तो श्राप के अधीन थे, क्योंकि गलातियों 3:13 में लिखा है जो व्यवस्था के अधीन है वो श्राप के अधीन है। बट वी डाइड। दैट्स द गुड न्यूज। व्हाई इज सिन dominating in so many believers? Because they still don't reckon this truth that they died. When they died, their addiction died. एक व्यक्ति है 20 सिगरेट पीता था एक दिन में, 60 सिगरेट पीता था एक दिन में। अब जब मर गया तो पिएगा 60 सिगरेट? तो जब मरा उसकी वो लत सिगरेट पीने की वो भी खत्म हो गई। आपको मानना पड़ेगा सत्य कि आपका पुराना मनुष्य तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। जिसको वो एडिक्शन था वो मर गया। पड़ोसी को देख के बोलो मैं मर गया। Say I died. But the good news is also, जैसा मैं मसीह के साथ मारा गया वैसे मैं मसीह के साथ गाड़ा गया, और वैसे ही मैं मसीह के साथ मरे हुओं में से जी उठा। And not only I was raised together, but I was made to sit together with Christ Jesus, far above principalities and powers and might and dominion and every name that is to be named, not only in this age but ages to come. Hallelujah. अगर अब आप मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पे बैठे हो जो आप हो, there is no addiction that you cannot overcome. ऐसी कोई लत नहीं जिससे आप बाहर ना आ सको, because he has already seated you in the place of victory. बैठने का मतलब सिंहासन पे क्या है पता है आपको? कि आप पहले ही जय में प्रभुता कर रहे हो। That's what sitting means. It is a sign of ruling and reigning. You are seated with Christ Jesus. Amen. मैं मसीह के साथ क्या है? क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। रोमन्स 6:11। आज मैं आपको दवाई दे रहा हूं हर एक एडिक्शन से बाहर आने का। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। दैट मीन्स व्हेन सिन कम्स टू टेम्प्ट यू, यू आर डेड। अब सोचो ये जो व्यक्ति था जो 60 सिगरेट पीता था, अब इसके दोस्त आए, इसकी बॉडी रखी हुई है। अब एक व्यक्ति कह रहा है पिएगा, तेरी फेवरेट है, पिएगा वो? क्यों नहीं पिएगा? क्योंकि वो, बस समझ जाओ तुम्हारा पुराना मनुष्य तो भी The one that enjoyed that addiction, वो जो शराब की लत में, पोर्नोग्राफी की लत में, हर एक उस बुरी बात में फंसा हुआ था, तुम पाप के लिए मर चुके हो। बोलो मैं पाप के लिए मर चुका हूं, मगर परमेश्वर के लिए जीवित हूं। हालेलुया, आमेन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया। क्या लिखा है? और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। कई विश्वासियों को ये नहीं पता। क्या नहीं पता? मसीह केवल आपके लिए नहीं मरा, मसीह आपके साथ मरा। पॉल इस प्रकाशन को समझ गया, इसीलिए कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। कोई पौलुस से पूछे, पौलुस तू तो था ही नहीं वहां पे। मैं भी था। Jesus was dying on that cross for the entire humanity. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा। English Bible says it is no longer I who live. And you know the beautiful thing is this word I in Greek is the word ego. क्या है? Ego. It is no longer ego who lives, if I can say it this way. Ego who lives, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अहम। मैंने परमेश्वर के लिए क्या किया बताऊं तुम्हें? मैंने ये किया और फिर मैंने ये किया, फिर उसके बाद मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, मगर सारी महिमा यीशु को। और स्वर्गदूत स्वर्ग में बात करें, बची थी क्या कुछ महिमा? बोलो माई ईगो वॉज क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट। क्यों मार रहा था वो? ईगो ही तो थी उसके अंदर, कलीसिया को सता रहा था ना। ही थॉट ही इज द बेस्ट। बाद में पौलुस कहता है मैं तो लीस्ट हूं विश्वासियों में भी, मैं वो कहलाने के लायक भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर के घर को मैं सताता था। किस में? जलन में, ईगो में। अब वो समझा मैं तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया। सोचो आप ऑफिस जा रहे हो और सिगरेट की दुकान वाला है, बोले भाई साहब आज आपकी गोल्ड फ्लेक, कहना वो तो मर गए। अभी हम हंस रहे हैं, बट दैट यही तो सच्चाई पौलुस बताना चाह रहा है कि वो व्यक्ति जो टेम्प्ट होता था, जिसको पाप खींचता था अपनी ओर, वो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। अब पाप का हमारे ऊपर कोई प्रभुता नहीं है। यू डोंट ओवरकम सिन बाय फाइटिंग सिन, माय डियर फैमिली। बोला सिखाया जाता है पाप से लड़ो। पाप जितना वो पाप से लड़ते हैं उतना पाप के अंदर चले जाते हैं। आप पाप के ऊपर कैसे जीतते हो? जब आप ये मान लेते हो कि आप पाप के लिए। जिसको डर लगता था, वो जिसको सिगरेट पीने की लत थी, जो पोर्नोग्राफी देखता था, जिसको झूठ बोलने की आदत थी, और अब एक नई सृष्टि जीवित है। यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है।
पुरानी सारी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है, पुरानी सारी बातें बीत गई। आमीन। एक परमेश्वर के दास हैं, जब वो प्रभु पर आ गए और बढ़ने लगे तो उनके दोस्त मिल गए उनको, जो उनके पूरे गैंग थे। और तू आजकल आता नहीं हमारे साथ? तो उन्होंने कहा मैं अब परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ। कहा अच्छा, बड़ा संत बन गया तू, अब भूल गया जो तू करता था? कह रहे कब करता था मैं? मुझे याद नहीं आ रहा। परमेश्वर कहता है मैं तेरे पापों को फिर कभी स्मरण। आपके पापों को स्मरण कौन करता है जानते हैं? शैतान और आप। परमेश्वर नहीं करता। डू यू थिंक गॉड मीन्स व्हाट ही सेज? That's why the Lord is so beautiful. Okay? परमेश्वर को परमेश्वर जो चीज बनाती है। आज क्या है? संडे। मगर अगर परमेश्वर कह दे आज बुधवार है तो क्या होगा? तो बुधवार हो जाएगा। कैलेंडर्स विल चेंज। अगर परमेश्वर आज कह दे अभी रात है तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी। God cannot lie. Why? Because whatever he will say will come to pass instantaneously. That's why he cannot lie. अगर परमेश्वर कहता है मैं तेरे पाप याद नहीं करूंगा, यानी आपके पाप याद करने की क्षमता गई। आप कहें प्रभु जो 20 साल पहले मैंने किया। प्रभु कहे कब किया तूने बेटे? अजीब लगता है मुझे पता है, but that's what the gospel is. That's the reality. God does not remember your sins anymore. I was reading a book by an amazing man of God, और बहुत ही amazing book थी. Again, I'm not trying to build my theology because it's filled with visions, but just something that I learned and it's beautiful. वो कह रहे परमेश्वर उनको स्वर्ग में एक ऐसे कमरे में ले गया जहाँ पे लाइब्रेरी टाइप की थी और परमेश्वर के बहुत सारे संतों के बारे में पुस्तकें थी। आप जानते हैं ना आपकी भी एक पुस्तक है स्वर्ग में? कितने लोग जानते हैं आपकी एक पुस्तक है स्वर्ग में? और उस पुस्तक में उन्होंने इब्राहिम की पुस्तक निकाली। और उन्होंने इब्राहिम की पुस्तक निकाली तो इब्राहिम के बारे में सारी चीज़ लिखा है। मगर उनका प्रभु इसमें तो वो लिखा ही नहीं है। जब उसने झूठ बोला तो प्रभु ने उनसे कहा यहाँ स्वर्ग में आई डू नॉट रिकॉर्ड द फेलियर्स ऑफ माई चिल्ड्रन। उन्होंने कहा मगर प्रभु पृथ्वी में जो हमारी बाइबल है उसमें तो लिखा है। प्रभु ने कहा हाँ तुम्हें सिखाने के लिए, मगर स्वर्ग में जो रिमेम्बरेंस की बुक है मेरे पास, आई डू नॉट रिकॉर्ड द फेलियर्स ऑफ माई चिल्ड्रन। द गॉस्पेल इज सो ब्यूटिफुल क्योंकि हमने सुसमाचार का सबसे बड़ा प्रतिफल स्वर्ग को बना दिया है। Apostles never preached the gospel like that. हमने पिता को हटा दिया। कितने लोगों का आप सुनोगे वो बोलते हैं बिना यीशु के आप स्वर्ग नहीं। यीशु ने कभी नहीं बोला है। जिस दिन से Jesus said without me no one can go to the Father. We have replaced Father and put heaven there. That's the problem. क्योंकि सुसमाचार पूरा एक रियल स्टेट एजेंट की तरह हो गया है। सुसमाचार सुनाना, स्वर्ग जाना है विश्वास करो, सोने की सड़कें वहाँ पे बढ़िया। हमने सुसमाचार एक जगह के बारे में बता दिया rather than प्रभु यीशु मसीह के बारे में। Let me tell you church, प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपका सबसे बड़ा पुरस्कार है सुसमाचार का। Amen. I'm not taking heaven away from you. Yes, you all will go to heaven and I'll go to heaven. मैं कभी घर में ऐसे सोचता हूँ स्वर्ग को स्वर्ग क्या बनाता है? Not the golden streets. क्योंकि दुबई में भी अब गोल्डन सड़कें बनाने का सोच रहे हैं। That will not make Dubai heaven. It's the presence of my Father. It's the presence of your Father. He is our real reward. Amen. So लोगों की पूरी जो वॉक है ना ये मसीह में आने के बाद, वो स्वर्ग की जगह फिक्स करना चाह रहे हैं पूरा, rather than receiving this love from the heavenly Father and enjoying a beautiful intimacy with him. पूरी जो जद्दोजहद चल रही है वो ये है कि स्वर्ग ना चला जाए हाथ से। अरे जिसने अपने निज पुत्र को ना रख छोड़ा। Can you put Romans 8:32? तो अगर यीशु मसीह स्वर्ग से बड़ा है, जब वचन कह रहा है जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, तो वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों कर ना देगा। कई लोग आज से कहते हैं परमेश्वर आपकी चंगाई रोक रहा है। Oh really? Why? He gave you Jesus but he won't heal you. जब उसने अपने निजी पुत्र को ना रख छोड़ा मगर उसे आपकी और मेरे लिए सेहत मेत में दे दिया, तो बोलो उसके साथ तो वो हमें सब कुछ क्यों ना देगा। When you received Jesus, you received life, you received eternity, you received healing, you received every blessing. हमारी सबसे बड़ी blessing एक बड़ी कार, एक बड़ी मिनिस्ट्री, एक बड़ा घर और रुपए और धन दौलत नहीं है। This is a very tiny part of the blessing. स्वयं मसीह यीशु हमारी सबसे बड़ी blessing है। बोलो मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। Hear this. What is Paul doing? Paul is not saying that he has lost himself as an individual. इसका मतलब ये नहीं कि जैसे बोलते हम मसीह में समा गए तो अब आप हो ही नहीं कुछ, नहीं, you will remain who you are. मगर अब वो क्या कह रहा है? He's disconnecting himself from his ego. He's disconnecting himself from his strengths, from his victories. He's like, it's not about my abilities anymore. It's not about my failures anymore. It's about Christ. It's Christ who lives in me. अब ये मेरी अच्छी चीज़ों के बारे में और मेरी बुरी चीज़ों के, मैंने उससे डिस्कनेक्ट कर दिया अपने आप को। अब मसीह जो मेरे अंदर रहता है। अगर किसी को लगता है, कई लोग कहते हैं मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मुझसे बाइबल नहीं पढ़ी जाती। आपसे नहीं पढ़ी जाती ना, कोई बात नहीं। अब मसीह जो आपके अंदर रहता है
उसके द्वारा उसको अलाउ करें, वो पढ़ेगा बाइबल आपके द्वारा। प्रार्थना नहीं कर सकते, बोलो प्रार्थना नहीं करी जाती, बोलो बोलो मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मगर जो मसीह मेरे अंदर रहता है वो बहुत प्रार्थना कर सकता है। रोमियो 8:3, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, क्या था? व्यवस्था हमें धर्मी नहीं बना सकती, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में। जो व्यवस्था नहीं कर सकती थी वो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा किया। आप जानते हैं व्यवस्था परफेक्ट है, व्यवस्था खराब नहीं है। व्यवस्था कैसी है? शीशे की तरह है। किसकी तरह है? शीशा आपको आपके चेहरे में जहां गंदगी है वो तो दिखा सकता है, मगर गंदगी को साफ नहीं कर सकता। आमेन। व्यवस्था बहुत अच्छा काम करता है जिसके लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया था। लॉ इज अमेजिंग टू डिस्ट्रॉय सेल्फ राइचियसनेस व्हेन यूज्ड इट लॉफुली, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी ठहराया नहीं जा सकता। मगर कैसे आप धर्मी ठहराए गए हो? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप स्वर्ग के दरवाजों के बाहर खड़े हो। कहां खड़े हो? और अंदर से आवाज आती है, मेरे बेटे मैं क्यों तुझे अंदर आने दूं? तो क्या बोलोगे आप? प्रभु जी, मैं हर संडे चर्च जाता था, मैं राजमा चावल भी बांटता था, मैंने कुर्सियां भी साफ करी, मैंने दशमांश मिस नहीं किया कभी। प्रभु जी मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। खोलो दरवाजा और अंदर से हो जाएगी गलत जवाब। और आपके बगल में एक व्यक्ति खड़ा है, आप बोले अरे ये क्या? आप उससे बात कर रहे हो पहले, जब तक आप कर रहे हो कितने घंटे प्रार्थना करता था? 2 घंटे 10 घंटे। फिर उसके लिए सवाल आएगा, वो कहेगा प्रभु क्योंकि मैंने आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, एंड द गेट्स विल बी वाइड ओपन। हालेलुया। इसका मतलब मैं किसी भी रीति से ये नहीं कह रहा कि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, मैं खुद घंटों प्रार्थना करता हूं, मगर मेरा धार्मिकता मेरी प्रार्थना पे नहीं निर्भर है। प्रेयर इज पावरफुल बिकॉज आई कम्यून विद माई फादर, आई बिल्ड रिलेशनशिप विद माई फादर, आई फास्ट। हम लोगों ने 40 दिन उपवास किया था, हम लोग उपवास भी करेंगे, हम लोग प्रार्थना भी करेंगे, हम ऑल नाइट प्रेयर्स करते हैं, हम लोग एक पवित्र जीवन जिएंगे। दीज आर द गुड वर्क्स दैट सैल्वेशन प्रोड्यूसेस, बट वी विल नॉट डिपेंड ऑन आवर गुड वर्क्स। इफ वी डिपेंड ऑन आवर वर्क्स देन आवर स्टैंडिंग विल नॉट बी सॉलिड, इट विल बी लाइक दिस। जिस दिन करी 8 घंटे प्रार्थना, आप कहोगे प्रभु जी आना जरा बात करनी है उससे। और जिस दिन आपने मिस कर दी प्रेयर, अब बस अभी आ रहा हूं जैसे आदम ने किया, वो छुप गया। मगर अगर हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर है तो वो अटल है। हालेलुया। योर स्टैंडिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर वर्क्स, इट्स डिपेंडेंट ऑन व्हाट क्राइस्ट जीसस हैज डन ऑन द क्रॉस। हम लोग घंटों प्रार्थना करने वाली कलीसियां हैं और रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। आमेन। हम लोग देने वाली कलीसियां हैं, हम लोग उपवास करने वाली कलीसियां हैं, हम लोग पवित्रता में चलने वाले लोग हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट, स्टिल आवर राइचियसनेस इज नॉट ऑन आवर वर्क्स, इट इज ओनली ऑन द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस। आमेन। आप जानते हैं परमेश्वर का स्टैंडर्ड क्या है? परफेक्शन। क्या है परमेश्वर का स्टैंडर्ड? तो अगर आपको तराजू में भी रखा जाएगा ना, अंत में अगर तराजू में रहेगा तो प्रभु कहेगा ओके परफेक्शन, चलो। वहीं पे एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने कभी शराब नहीं पी, कभी उसका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं था, उसने कभी नॉन वेज नहीं खाया, कभी सिगरेट नहीं पी, सुबह 4 बजे उठा, चिड़ियों को दाना डाला, कुत्तों को खाना खिलाया, सब अच्छा काम किया। और जब वो परमेश्वर के सामने खड़ा होगा और तराजू में बैठेगा, God will say now, because his standard is perfection. Can you put James 2:10? चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर वो एक चूक कर दे अपनी लाइफ में, in his entire life, how many mistake? How many? Do you know Moses made one mistake? He disobeyed God once and he was denied entry into the promised land. That is a picture of the law. अगर आप व्यवस्था से धर्मी ठहरना चाहते हो तो बाइबल कहती है तुम अनुग्रह से गिर गए हो। क्योंकि सोचो, परमेश्वर ने जिस व्यक्ति के द्वारा व्यवस्था दी, अगर उसको एक गलती में नहीं अलाउ किया तो आप, do you think you can make it? If Moses could not, the one through whom God gave the law could not enter the promised land through the law. क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है। व्यवस्था क्या है? झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, अपने माता पिता का आदर करो, सारी चीजें। एंड द 10 इज अ समरी ऑफ 613 कमांडमेंट्स, 613 आज्ञाएं हैं। तो वचन कह रहा है अगर आप पूरे जीवन में पूरी व्यवस्था को मानो, परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में, God considers if you break one law, one commandment, you have broken all 613. अगर एक भी चूक हो जाए व्यवस्था में
तो 613 आज्ञाएं आपने तोड़ दी. And then Jesus said, if you look at a woman and you imagine adultery in your heart, you have done it. So now tell me, who stands before God in their works? कौन है जो परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है अपनी धार्मिकता में? उत्तर है कोई भी नहीं. इसीलिए मसीह यीशु को हमारे लिए आना पड़ा. आप बोलो यीशु मसीह वापस आ रहा है. डर जाती है कलीसिया. And then in the morning they sing, oh Lord I love you, Jesus I love you. Jesus is coming. कुछ तो दिक्कत है. अरे जिससे प्रेम करते हो, जब खबर सुनोगे वो आने वाला है तो नाचने लग जाओगे. Why will you be afraid? If you hear about the coming of Jesus and you get afraid, that means your eschatology or your understanding of the end times is messed up. The Spirit and the bride say, come Lord. Not so soon Lord, come Lord. Because it is taught that He will tell many people that I never knew you. आप में से कितने लोग मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पे बैठे हुए हैं? Show me your hand if you really mean it. आप में से कितने लोग पवित्र आत्मा का मंदिर हैं? आप में से कितने लोग मसीह के साथ एक हैं? You know the 1 Corinthians 6:17 says he who is joined to the Lord is one spirit with him. आप में से कितनी लोग उसकी बॉडी है, उसका देह है? आप में से कितने लोग उसकी भेड़ हैं? यूहन्ना 10:27 वो कहता है कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और वे मेरा शब्द सुनती हैं और वे मेरे पीछे हो लेती हैं. आगे 28 और मैं उन्हें और वे कभी अगर भेड़ हो तो नाश नहीं हो सकते. कितने लोग माँ बाप हैं यहाँ पे? कितने लोग हैं जो अपने बच्चों की शक्ल में आंख दिला के बोल सकते हैं ये कौन है? मैं कभी इसको नहीं जानता था. Anybody? If you do that, you will be a liar. God is not a liar. Jesus did not say, I knew you once, I don't know you now. He said, I never knew you. But to His sheep, He says, I know my sheep. The mixture in the gospel has taken boldness away from so many believers. सोचो आप मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हो. कहाँ बैठे हुए हो? थोड़े टाइम बाद मसीह आपकी तरफ देखता, और ये कौन है? कौन है? मैं तो नहीं पहचानता. तो कैसे आया भाई तू यहाँ पे? बता. Some of the things we believe are so foolish because we don't know the gospel. पौलुस ने जो पत्रियां लिखी वो मसीह नई सृष्टि के लिए थी, और उनके लिए वो क्या लिखता है? तुम मसीह में एक हो, मसीह के साथ संगी वारिस हो, मसीह के साथ प्रधानताओं के ऊपर बैठाए गए हो, मसीह के साथ एक देह हो, उसके शरीर का अंग हो, पवित्र आत्मा का मंदिर हो. ध्यान से मेरी बात सुनना. मैं ये किसी को एनकरेज नहीं कर रहा, मगर जो वचन में लिखा है प्योरिटी से अगर आपको बताऊं, कुरिन्थ की कलीसिया में कई लोग थे जो तब भी विश्वास करने के बाद भी वेश्याओं के पास जा रहे थे. दे वर स्टिल गोइंग टू प्रोस्टिट्यूट बिकॉज़ दे वर न्यू बिलीवर्स. Their mind were not renewed. So मसीह को विश्वास कर लिया, मगर अब भी वेश्याओं के पास जा रहे हैं. बिकॉज कुरिन्थ में बहुत ज्यादा ये सब होता था. There was a lot of temple prostitution. तो पौलुस क्या कह रहा है उनको? कैसे उनको पाप से बाहर निकालना चाह रहा है? Can you put that scripture? Paul says, क्या तुम नहीं जानते कि जब तुम एक वेश्या के पास जाते हो तो तुम एक मसीह को एक वेश्या से जोड़ते हो? He does not say that Christ will leave you. He said the Christ who lives in you, you are going and joining Christ to a prostitute. When I read that, it was like, what? It was like कि कोई सिगरेट पी रहा है तो तू नरक चला जाएगा. पौलुस कह रहा है क्या तू नहीं जानता जब तू अपने मुंह में वो सिगरेट लगाता है तो तू यीशु के मुंह में सिगरेट लगा रहा है. He's talking about your union with Christ. It's so strong and inseparable. क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वह कहता है कि वे दोनों क्या होंगे? एक तन होंगे. It talks about sexual intimacy between husband and wife. और जो प्रभु की संगति में रहता है वो क्या होता है? उसके साथ एक आत्मा हो जाता है. There is another scripture where it says you're joining harlot to Christ. इस बात को समझना है आपको. सोचो आपके कमरे में प्रभु यीशु मसीह चलते हुए आया. इमेजिन करो प्रभु आपके कमरे में आया और आप सिगरेट पी रहे हो. आपने सिगरेट जलाई और प्रभु के होठों में सिगरेट रख दी. पौलुस कह रहा है वही है जब तू अपने होठ में सिगरेट रख रहा है तो वो वही है कि तू यीशु के होठ में सिगरेट रख रहा है, क्योंकि तुम दोनों अब दो नहीं क्या हो? एक हो. How are we trying to make people holy? By putting fear in them. Jesus will reject you. Paul is saying no, that's not what I am teaching. Paul says your union is so strong. Would you want to add a harlot to Christ? क्या तू मसीह के मुंह में सिगरेट लगाना चाहता है? क्या तू मसीह को बैठ के गंदी वेबसाइट दिखाना चाहता है? क्योंकि तू और मसीह अब क्या हैं? That's the mystery. Your union with Christ. आपका मसीह के साथ क्या हो गया अब आप दो नहीं वरन. So we need to meditate on our union with Christ Jesus. हम जो मसीह के साथ क्या हो गए हैं? एक हो गए हैं. बोलो मैं मसीह के साथ एक हो चुका हूं. वचन कहता है ये जो भेद की बात है, this mystery was hidden from ages and generations but now has been revealed to us. Christ in us is the hope of glory. ये परमेश्वर ने हम पर प्रकट करना चाहा जो छुपी हुई थी भाई.
अब्राहम को नहीं पता था, ये मूसा को नहीं पता था, एलिया को नहीं पता था। आज आपको और मुझे पता है कि वो महान परमेश्वर स्वर्गों में जो विराजमान है वो आज आपकी और मेरे अंदर रहता है। That's the beauty of the gospel। और ये समय है, अब मैं चाहता हूं, अब वो समय आ गया है भारत की कलीसिया के लिए, that we will be strengthened and established in the gospel of Jesus Christ of Nazareth, कि हम मसीह के सुसमाचार में बलवंत हो जाएं, जय पकड़ लें। अब हम इसलिए पवित्र नहीं जीना चाहते कि अन्यथा परमेश्वर हमें स्वर्ग नहीं भेजेगा। अब हम इसलिए पवित्र जीवन जीना चाहते हैं क्योंकि वो पवित्र हमारे अंदर रहता है। And we glorify him with our bodies, not for a reward but to glorify him। अब जो हम पवित्रता में चलना चाहते हैं क्योंकि मसीह हमारे अंदर है। और जब ये जो बात है ये सच्ची पवित्रता पैदा करेगी आपके अंदर। Amen। Let me just pray for you। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसकी बहुतायत, प्रभु परमेश्वर पिता का प्रेम जो अनंत काल तक का है, और पवित्र आत्मा की गहरी और व्यक्तिगत सहभागिता आज से लेकर सदा तक यहां हर एक व्यक्ति के साथ होती रहे। परमेश्वर प्रभु, इनका आना, इनका जाना, ये ब्लेस्ड हों, आशीषित हों। प्रभु इनके बच्चे ब्लेस्ड होंगे। प्रभु इनके जीवनों के द्वारा आपकी एक बड़ी महिमा होगी। Father, all nations shall call them blessed. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah.